ठीक है, तो आज है हमारा एक्सेल लर्निंग का डे 10। तो कल हमने देखा था टेक्स्ट फंक्शन में ट्रिम कैसे करना है, अब कॉन्केटनेट कैसे करना है अपर प्रॉपर लोअर का जो टेक्स्ट फंक्शन है नॉर्मल वो देखे थे पावर क्वेरी के अंदर। सेकंड हम अभी देखने वाले हैं यहाँ पे जो है एक्सेल पावर क्वेरी के अंदर जो फंक्शन है लेफ्ट राइट मिड लेंथ, आपका जो टेक्स्ट है इसका लेंथ कैसे निकालना है, उसके बाद टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सैंपल जो है वो डेटा है, इसके ऊपर हम परफॉर्म करें। ठीक है, डेटा में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फ्रॉम टेबल इस पे क्लिक करना है। फ्रॉम टेबल पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर जो पावर क्वेरी है उसमें आप चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ऐड कॉलम पे जाना है। ठीक, ऐड कॉलम पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट के अंदर जाना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में अगर आप लेंथ लेंथ निकालना चाहते हैं आप पूरा इसका लेंथ निकाल सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ये सब आप इसके ऊपर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हम वन बाय वन यहाँ पे इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ये देखिए अब हमारा जो यहाँ पे डेटा जैसे हम देख रहे हैं तो प्रॉपर डेटा नहीं है, क्लीन डेटा है या क्लीन डेटा नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्लीन डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से आपका जो प्रॉपर नेम है फुल नेम वो निकाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर सेलेक्ट करने के बाद क्या आएगा कि डिलीमीटर के पहले जो भी आपका नेम है या जो भी नेम है वो यहाँ पे आपको अलग से कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कॉन्केटनेट करेंगे, कंबाइन मर्ज करेंगे और आपका पूरा नेम जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो अभी टेक्स्ट जो डिलीमीटर के पहले कौन सा है, यहाँ पे देखिए डेटा में हैश के बाद जो है वो है मिस मिस, उसके बाद है मिस्टर, डॉक्टर, ये हम जो है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें हैश देना है, सिंपली एंटर प्रेस कर देना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे बिटवीन का, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स। तो डिलीमीटर्स यहाँ पे क्या है, हैश एक है, एट द रेट है, इसके बीच वाले हमें चाहिए, तो हम टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर लिखेंगे। डिलीमीटर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डिलीमीटर क्या है, हैश है, और एंडिंग डिलीमीटर क्या है, एट द रेट। ओके करना है, तो यहाँ से आपका नाम जो है रिया, रोहित, रेमन, फ्रांसिस, ये नाम आ जाएगा। ठीक है उसके बाद एक्सट्रैक्ट क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या देना, एट द रेट, तो एट द रेट बाद वाले जो भी नेम्स है वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सारे यहाँ पे नेम आ चुके हैं। ठीक है, इसको अभी क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करके आपको तीनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज कॉलम में जाना है। ठीक है, मर्ज में आप जो सेपरेटर है वो क्या सेलेक्ट करेंगे, स्पेस, अगर कॉलम कर कॉमा करना है कॉमा, टैब करना है टैब। ठीक है, यहाँ पे हम नाम क्या देंगे इसको, फुल नेम, फुल नेम, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर तरीके से क्लीन फुल नेम डेटा आ गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट में जाइए, लेंथ, तो पूरा वर्ड का जो लेंथ है फुल नेम का ये लेंथ आ गया। यहाँ पे 14 है, इसका लेंथ जो है 14 कैरेक्टर का है, 15 कैरेक्टर का है, 18 कैरेक्टर है, ये लेंथ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो है एक्सट्रैक्ट पे जाके फर्स्ट कैरेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका नेम का फर्स्ट कैरेक्टर में क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप काउंट दीजिए कितना कैरेक्टर आपको चाहिए, नेम नेम में से, आपके नाम में से कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। लेट सपोज कि आपको 3 कैरेक्टर चाहिए, आप 3 प्रेस कीजिए, तो जो 3 कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है,
उसके बाद इसी के ऊपर सेम क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट पे जाइए, लास्ट कैरेक्टर मेंशन कीजिए, लास्ट में आपको कौन से कैरेक्टर चाहिए वो आप सेलेक्ट, कितने कैरेक्टर चाहिए वो सेलेक्ट कर दीजिए। लेट सपोज कि आपको 5 कैरेक्टर चाहिए, आप 5 मेंशन करें, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये 5 कैरेक्टर जो है ये आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एक्सट्रैक्ट पे जाइए, ठीक है। यहाँ से अगर आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या देना चाहते हैं आप, ठीक है। अगर आप आपके नेम का स्टार्टिंग इंडेक्स देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर स्टार्टिंग इंडेक्स दे देता हूँ 4, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये 4 देने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जो डेटा है वो आपको दे देगा, जैसे रिया, रोहित, होइत, मतलब जो भी आपने स्टार्टिंग नंबर दिया है वहां से फिर ये रेंज करके आपको टेक्स्ट रेंज में ये दे देगा रेंज कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ के भी क्या कर सकते हैं, इस पे ऊपर सेलेक्ट कीजिए, सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये तो हो गया टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिटवीन का, लेंथ हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, इस तरह से आप ये पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ पे होम में जाइए, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से क्लोज होके यहाँ पे आपका जो भी आपने क्वेरीज परफॉर्म कर दिया है ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं पूरा, राइट लेफ्ट में सेलेक्ट करके यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये डेट फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर निकालना है, एंड ऑफ द ईयर निकालना है, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डेज इन मंथ, नेम ऑफ द मंथ निकालना है, क्वार्टर निकालना है, मतलब आपको क्वार्टरली बेसिस पे डेटा निकालते आना चाहिए, जैसे स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ वीक, स्टार्ट ऑफ वीक, उसके बाद नेम ऑफ डे, डे ऑफ वीक, ये सब आपको डेट के ऊपर इतनी सारी फंक्शनैलिटी यूज करती आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट जो है आपका ये प्रॉपर है क्या, नहीं है, यहाँ पे डेट फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, इसको हमें डेट फॉर्मेट में लाना है और फिर एडिटर के अंदर लेके जाके, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर डेट जो फंक्शनैलिटी है, ये एज मतलब ये जो स्टार्टिंग डेट है 24 अगस्त 2025, यहाँ से लेके आज की डेट तक कितने दिन हुए हैं, कितना मिनट्स हुआ है, ये सब हम यहाँ पे पावर क्वेरी में देख सकते हैं। उसका एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं, कितना साल हुआ है या इस डेट से लेके आज की डेट में, ये सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाके यहाँ पे आप परफॉर्म कर देंगे, इसके ऊपर डेटा के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे डेट की, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा में जाना है, फॉर्म टेबल में जाना है, फॉर्म टेबल में आने के बाद ये आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पावर क्वेरी एडिटर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा डेट का जो है ये पूरे तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ABC 1 2 3 करके यहाँ पे डेट है क्या प्रॉपर नहीं है, इसको डेट में कन्वर्ट करना है, डेट, तो आपका भी ये प्रॉपर डेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कुछ डेट के जो क्वेरीज है, जो फंक्शनैलिटीज है वो परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नए कॉलम में चाहिए डेट, ये जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डेट फंक्शन लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड कॉलम में जाना है। अगर सेम कॉलम पे ही करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाके आप उसके ऊपर कर
सकते हैं। तो अभी ऐड कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट का सिंबल दिखेगा, डेट, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एज पे क्लिक कर देना है। एज पे क्लिक जैसे आप कर देंगे, यहाँ पे आपका एज निकल के आ गया, मतलब इस डेट से लेके आज के डेट में कितना दिन हुए हैं, 185 दिन हुए हैं। यहाँ पे कितने, 185, यहाँ पे कितने हुए हैं, 2407 डेज हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल आ रहा है ड्यूरेशन का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन, ठीक है, ये ड्यूरेशन का सिंबल है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और आपको ड्यूरेशन कितने में चाहिए, अगर ईयर में चाहिए ईयर में आ जाएगा, डेज में चाहिए डेज में आ जाएगा, आवर्स कितने आवर्स हो चुके हैं, जितने घंटे हो चुके हैं या तास हो चुके हैं वो आप निकाल सकते हैं। सेकंड्स कितने हो चुके हैं ये निकाल सकते हैं। टोटल ईयर्स कितने हो चुके हैं ये निकाल सकते हैं। टोटल डेज कितने हुए हैं निकाल सकते हैं। टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स, टोटल सेकंड्स, ये सब इसके ऊपर से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पे डेज निकालना चाहते हैं तो आप डेज निकाल सकते हैं। यहाँ से 185 डेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आवर्स निकाल सकते हैं, कितने आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप टोटल आवर्स निकाल सकते हैं कितने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आवर्स, यहाँ पे 0 का दिखा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और तो कितने, यहाँ कितने घंटे, आवर्स, टोटल आवर्स निकाल सकते, टोटल आवर्स, ठीक है। ये टोटल आवर्स निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसके जो है मिनट्स, टोटल मिनट्स निकालना पड़ेगा आपको, टोटल मिनट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल मिनट्स कितने हुए हैं। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है टोटल ईयर्स निकाल सकते हैं, टोटल ईयर्स कितने हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप ईयर्स जो अगर आप किसी को बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते हैं डिलीमीटर में है या 0.50, 0.49। इसको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे नंबर जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कितने ईयर्स हो चुके हैं वो उसका डेटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अगर जाएंगे यहाँ पे टोटल सेकंड, ये सब आप देख लीजिए, ये सब आप निकाल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, परफॉर्म करके। उसके बाद हमारा सेकंड जो रहेगा डेट के ऊपर जो है, हम यहाँ से ईयर, ईयर जो रहेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ईयर निकाल सकते हैं। उसके बाद डेट के ऊपर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ से जो है स्टार्ट ऑफ द ईयर निकाल सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब ये जो डेट है 24/8/2025 का, इसका स्टार्टिंग जो था वो कौन सा डेट था, कौन से उस ईयर में कौन सा डेट से ये स्टार्ट हुआ था ये निकाल सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, ये रहेगा आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर 1/1/2025, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डेट में जाइए। डेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ईयर में जाने के बाद यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर निकालिए, आपका जो उस ईयर का जो एंड डेट है वो निकल के आएगा। जैसे इस ईयर का जो स्टार्टिंग ईयर है वो 1/1/2025 है और इसका है 31/12/2025 एंडिंग ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द डे। तो ये आप स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए डेट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ से जो है मंथ निकाल सकते हैं, कौन सा मंथ है, ठीक है। ये आपका मंथ आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आप यहाँ पे क्लिक करके मंथ में आप स्टार्ट ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ, डे इन मंथ निकाल सकते हैं, नेम ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं। अगर आप नेम ऑफ द मंथ पे क्लिक करेंगे तो उस मंथ का आपको नेम आएगा। जैसे अगस्त, ये अगस्त, ये जुलाई, फिर उसके बाद जून, जून, इस तरह से आप नाम भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डे भी निकाल सकते हैं, कौन सा डे था उस मंथ में। ठीक है, डे इन मंथ, तो यहाँ पे आपका डे आएगा, डे इन मंथ, कितने डेज है उस मंथ में वो निकाल सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट पे फिर से क्लिक करिए, यहाँ से आप स्टार्ट ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से एंड ऑफ द मंथ। इस तरह से आप ये डेट के ऊपर जो है क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करना है, डेट में जाना है। आप यहाँ से क्वार्टरली बेसिस जो है, क्वार्टर जैसे कि 3, जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 महीने का जो क्वार्टरली बेसिस डेटा है वो आप यूजुअली, ये जो है आप अगर किसी जैसे बोनस रहता है, सैलरी बोनस क्वार्टरली बेसिस पे आता है। उसके बाद अगर सेल्स में कोई डोमेन में काम करता है तो उसको अगर बोनस निकालना है तो 3 मंथ का बोनस हम इसे निकालने के लिए वहाँ पे रहता है। तो वो क्वार्टरली बेसिस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्वार्टर ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर ये निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे निकालने है, वहाँ पे क्लिक करना है, क्वार्टर ऑफ द ईयर ये सेलेक्ट करना है। तो उस ईयर का जो है क्वार्टरली बेस कितने क्वार्टर से आते हैं ये निकाल के दे देगा। ठीक है। वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ पे आप डेट के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वार्टर आ जाएगा, आप यहाँ से स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एंड ऑफ द क्वार्टर निकल जाएगा। उसके बाद सेम डेट के ऊपर क्लिक करना है, पूरे ये डेट के फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको वन क्लिक पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वीक निकाल सकते हैं, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक, डे निकाल सकते हैं, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। उसके बाद निकाल सकते हैं एंड ऑफ डे, नेम ऑफ द डे। ठीक है, नेम ऑफ द डे पे क्लिक करेंगे तो डे का जो नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, संडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप वीक्स, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, ये सब निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वीक ऑफ मंथ निकलेगा। ठीक है, पूरे डेट के फंक्शनैलिटीज, पूरा यहाँ पे आपको डेट की फंक्शनैलिटी दिखेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डे ऑफ ईयर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आप चेक कर लीजिए, सब आप डेट की फंक्शनैलिटी एक क्लिक पे आप यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं। एंड ऑफ द डे, स्टार्टिंग ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ द डे, एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये सब निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से स्टार्टिंग डेट, एंड ऑफ डेट, स्टार्टिंग ईयर, एंड ऑफ द ईयर, इसके ऊपर आप फिर परफॉर्म कर सकते हैं। आपका जो डेटा के ऊपर डेटा क्लीनिंग का पार्ट फंक्शन करना है, डेटा क्लीनिंग करना है आपको, उसके बाद डेटा में से कोई मीनिंगफुल इंसाइट निकालना है, तो इस तरह से आप स्टार्टिंग ईयर, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये सब परफॉर्म होने के बाद सिंपली आपको होम में जाना है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से, और ये डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। इसको आप मूव कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने नाम दिया है डेट का, यहाँ पे। ठीक है, डेट फंक्शन में। तो ये हो गया आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे। ठीक है, ये डेट की फंक्शनलिटीज हो गए, फंक्शनलिटीज ये पूरे आपके डेट के फंक्शनलिटीज यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपका यहाँ पे डेट फंक्शनलिटीज में जो है कैलकुलेशन का पार्ट है। जैसे अभी हमारे पास एक सैंपल डेटा है नेम और डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, तो इसमें आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ से उनका जो एज है वो निकालना है। ये सैंपल डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है।
तो ये बस सैंपल के लिए यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेटा में जाना है, टेबल फॉर्म टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। डेट जो है उसको प्रॉपर तरीके से डेट फॉर्मेट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट प्रॉपर है क्या, डेट है, यहाँ पे टाइम भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इसको आप प्रॉपरली पूरी तरह से जो है डेट फॉर्मेट में लीजिए, पूरी तरह से इसको आप डेट फॉर्मेट में लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे डेट पे क्लिक कर दीजिए, रिप्लेस करंट रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका प्रॉपर तरीके से डेट फॉर्मेट में। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐड कॉलम पे, क्योंकि ये हमें एज का कॉलम बनाना है नया वाला, तो हमें एज के ऊपर जो है करने के लिए आपको ऐड कॉलम पे सेलेक्ट करना है, नया कॉलम क्रिएट करना है तो ऐड कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप डेट में जाना है, सिंपली एज हो गया। आपने पूरा इसका जो एज है वो डेज में हुआ है, अभी ईयरली आपको करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ड्यूरेशन में जाना है, टोटल ईयर्स में कर देना है। ठीक है, ये टोटल ईयर्स हो गया, इसको क्या करना है, आपको राउंड होल नंबर कर देना है। ठीक है, तो ये ईयर्स, इतना ईयर्स हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे नेम है रिया, इनका जो ईयर है वो 70 साल का है। ठीक है, इस तरह से आप ईयर कैलकुलेट कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको ये परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, होम में जाना है, यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ से मूव कर देना है, यहाँ पे हम मूव कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डेट का है यहाँ पे, और डेट को कैसे हम यूजुअली किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डेट फॉर्मेट आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी ये डेट फॉर्मेट है, डेट 1। ठीक है, 13/9/2029। उसके बाद यहाँ पे है, ये कौन से फॉर्मेट में है बता सकते, चेक कर सकते हैं आप। ये जो फॉर्मेट है ये DD MM YY ये फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, ये DD YY फॉर्मेट में है। ठीक है, ये कौन सा है यहाँ पे, ये आपका DD MM और YY फॉर्मेट में। ये कौन सा है आपका, ये आपका जो है MM DD YY फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट 4 टाइप के जो डेट्स है वो आते हैं। इसको प्रॉपर कैसे कर सकते हैं एक ही बटन में, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये पूरा जो डेटा है इसको सेलेक्ट करना है। डेटा के अंदर जाना है, फॉर्म टेबल। ठीक है, वहाँ पे आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। जैसे ही पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता है, आपको सिंपली यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है, ये अभी ओपन हो चुका है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट में जाना है और इसको प्रॉपर तरीके से डेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे आप इसको, डेट में हो जाएगा 39/2029। इसको भी आप जो क्लिक करिए, डेट फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं 39/2029। इसको भी आप सिंपली एक क्लिक करके डेट फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये 19/10/2029। ठीक है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से डेट फॉर्मेट में ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपली डेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये पूरा आपका एक ही डेट फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देना है, क्लोज एंड लोड, सिंपली इसको क्लोज एंड लोड कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको मूव कर देना है, यहाँ पे ये हो गया मूव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी नंबर फंक्शनैलिटीज हम देखेंगे। ठीक है, नंबर फंक्शनैलिटी, जिसमें हम यहाँ पे क्या 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 देखने वाले हैं, यहाँ से हम कॉस्ट कैसे निकाल, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, इसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका सेल्स है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है। ठीक है,
इस डेटा के ऊपर से हम कॉस्ट निकालेंगे, जैसे कि अगर आपको कॉस्ट निकालना है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो आपका इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सेल्स कितने है, यहाँ पे 10,000 का जो सेल्स है 10,000 माइनस जो प्रॉफिट है आपका 41.91, ये आपको माइनस कर देने के बाद आपका एक कॉस्ट निकल के आएगा। तो कॉस्ट का एक कॉलम बना सकते हैं, तो कैसे इसका ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, आप टोटल सेल्स निकाल सकते हैं इस डेटा में से। उसके बाद मॉडुलो निकाल सकते हैं। मॉडुलो मतलब क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। जैसे आप किसी जो ये वैल्यू है 10,000, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसका जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो मॉडुलो, इसका मॉडुलो निकाल सकते हैं, ठीक है, मॉडुलस। उसके बाद आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप ये सेल्स है आपकी 10,000 की, या टोटल सेल्स निकाला है आपने, तो टोटल सेल्स के ऊपर आप 30%, जैसे आप देखते हैं किसी भी कपड़े की दुकान में या किसी शोरूम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं 30% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ यहाँ से उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर 10,000 है, 10,000 का 30% आप डायरेक्टली वहाँ से एक क्लिक में निकाल सकते हैं पूरे डेटा का 30% या 50%, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ निकाल सकते हैं एक क्लिक के अंदर। तो ये सब हम इस डेटा के ऊपर पावर क्वेरी एडिटर में चेक करने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस डेटा को प्रॉपर सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा में आना है और टेबल, फ्रॉम टेबल पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम टेबल पे सेलेक्ट करने के बाद आपका ये पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आपको सिंपली ये सेलेक्ट करना है सेल्स और प्रॉफिट, आपको हमें कॉस्ट निकालना है। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट निकल के आएगा। तो सेल्स कंट्रोल, फिर आपको दोनों सेलेक्ट करना है सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद ऐड कॉलम, क्योंकि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, इसलिए ऐड कॉलम। अगर सेम कॉलम पे करना होता तो क्या सेलेक्ट करते हैं हम, ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी नया कॉलम क्रिएट करना है हमें कॉस्ट का, तो ये ऐड कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जो रहेगा स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन, जो भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकली कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मॉडुलो, परसेंट ऑफ, ये सेलेक्ट करने, यहाँ पे अगर निकालना है आपको तो ये स्टैंडर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपका अभी ये कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। इसको आप नेम दे सकते हैं कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट का कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। तो टोटल सेल्स के लिए क्या रहेगा आपका फॉर्मूला, ये सेल्स इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका टोटल सेल्स निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेल्स क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, सिंपली स्टैंडर्ड पे जाना है, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका अभी टोटल सेल निकला है। इसको रीनेम करने के लिए डबल क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर, डिलीट, और हमने ये क्या निकाला, टोटल सेल, एंटर कर दीजिए। ये टोटल सेल्स निकल गया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका हमें अभी परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर देना है, स्टैंडर्ड में आना है, और डायरेक्टली यहाँ पे आपको परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू देने के लिए आ जाएगा। तो कितना आपको परसेंटेज चाहिए, यहाँ पे 30% चाहिए, 30% लिख सकते हैं। अगर आपको 50% चाहिए, 50% आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम 30% लेंगे तो
20,000 का 30% कितना आना चाहिए, ये 6,000। तो 30% आप क्लिक कीजिए, एंटर कर दीजिएगा, तो इसका अभी 20,000 का जो 30% रहेगा 6,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2,195 का जो है उसका जो 30% के हिसाब से कितना आएगा, 658। तो एक क्लिक में आप पूरे डेटा का आप 30% कितना वैल्यूएशन आता है ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस पे क्या कर सकते हैं, टोटल सेल में अगर आप इसका मॉडुलो निकालना चाहते हैं तो ये भी आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मॉडुलो के ऊपर क्लिक कीजिए, 3 आप दे सकते हैं या डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आपका मॉडुलो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टोटल सेल्स पे आप परसेंट ऑफ को भी निकाल सकते हैं। परसेंट ऑफ पे क्लिक कर दीजिए, या आप यहाँ पे परसेंट ऑफ में आप 20% दे सकते हैं, तो ये आपका परसेंट ऑफ भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरा डेटा में जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है, जैसे कि यहाँ पे आप ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड इंटीजर, मॉडुलो, परसेंटेज, परसेंट ऑफ भी निकाल सकते हैं। डिवाइड भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, डिवाइड में आप जो है डिवाइड बाय सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, तो ये यहाँ पे इसका एक कॉलम करके आ जाएगा आपका डिवीजन। ठीक है, तो इसको फिर से आपको क्या करना है, होम में जाना है, क्लोज एंड लोड। जगह इसको मूव कर देते हैं हम यहाँ पे। नंबर फंक्शन, ये आपका नंबर फंक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है नंबर फंक्शन के अंदर सेकंड जो यहाँ पे साइन, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, इज इवन, इज ऑड। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास एक डेटा है, प्रोडक्ट नेम और प्रॉफिट का। इसके ऊपर हमें सिंपली डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा में जाना है, फ्रॉम टेबल। ठीक है, फ्रॉम टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राउंड अप, राउंड डाउन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऐड कॉलम पे जाइए, यहाँ से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, राउंडिंग के। ठीक है, राउंडिंग ऑप्शन को यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे राउंड अप आएगा, मतलब 76.8 जो है उस पे ये 77 कर देगा, राउंड अप कर देगा जो भी राउंड अप वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अभी राउंड अप कर देते हैं, तो राउंड अप हो जाएगा 77, 290 का आ रहा है, 219.58, तो इसका 220 राउंड अप हो गया ये। ठीक है, इस तरह से आप राउंड अप का यूज कर सकते हैं। सेम उसका राउंड डाउन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे राउंड डाउन कर सकते हैं इसका 76, 290। ठीक है, इस तरह से राउंड डाउन हो जाएगा, और उसमें राउंडिंग का भी ऑप्शन है, राउंड करके आप राउंड करके फिर उसमें आप कितने डिजिट या डेसिमल चाहते हैं ये मेंशन कर दे। देखिए यहाँ पे मेंशन है, स्पेसिफाई हाउ मेनी डेसिमल प्लेस टू राउंड। ठीक है, तो इसमें आप 0, 1 दे सकते हैं। अगर मैं 1 दे देता हूँ तो ये इतना आपको डिजिट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन करके एक टैब है, इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप इज इवन, इज ऑड, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है साइन सेलेक्ट करते हैं तो कोई कौन सी वैल्यू आपकी माइनस में है, प्लस में है, ये शो करेगा। ठीक है, जैसे साइन में आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 माइनस 1, तो ये माइनस में वैल्यू इसलिए माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से प्लस और माइनस का ये साइन दे देगा आपको वैल्यूज का। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इज इवन, ये नंबर जो आपने जो प्रॉफिट निकला है आपका 76, ये इवन है या इज इवन है, इज ऑड है, ये दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे
ट्रू और फॉल्स में जो है वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आप प्रॉफिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन इज ऑड, तो ये ऑड है या नहीं वो वैल्यू आपको देगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है प्रॉफिट का 76, ये इवन है क्या, तो ये ट्रू, मतलब ये इवन है, ठीक है। और वही वैल्यू सेम यहाँ पे ऑड है क्या, तो ये फॉल्स दिखा रहा है, नहीं ऑड नहीं है, इवन है। तो इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स की इस हिसाब से जो है आपको ये दे देगा, ठीक है। इज इवन और इज ऑड का, ठीक है, ये हो गया आपका इज इवन इज ऑड। और राउंडिंग, राउंड कैसे करना है आपको, वैल्यूज को राउंड अप राउंड डाउन कैसे करना है, इस तरह से आप मैथमेटिकली आप राउंडिंग राउंड अप का यूज कर सकते हैं। और अभी इसको क्या करना है, होम पे जाना है, क्लोज एंड लोड, लोड कर देना है, ठीक है। ये लोड हो चुका है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रहने दे इसको, ठीक है। इस तरह से आपका साइन राउंड अप राउंड, उसके बाद राउंड, इज इवन इज ऑड, इस तरह से नंबर फंक्शनलिटीज हो चुके हैं, ठीक है। ये सब आपके नंबर फंक्शनलिटी अभी हो चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। डेट फंक्शनलिटी हो चुकी है, टेक्स्ट फंक्शनलिटी यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, वो रहेगा सॉर्टिंग एंड फिल्टर। नंबर नंबर पे जो है सॉर्टिंग फिल्ट्रेशन देखेंगे हम पावर क्वेरी के अंदर। हमने नॉर्मल एक्सेल के अंदर देखा है, अभी ये पावर क्वेरी के अंदर देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम मर्जिंग का देखेंगे, कंडीशनल कॉलम का देखेंगे, ये सब पावर क्वेरी एडिटर में ही देखने वाले हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेटा क्लीनिंग, ये अभी डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट चालू है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग का देखेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे जो है एम फंक्शंस भी देखेंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस और एम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम अगले आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे का जो वीडियो रहेगा वो आपका डेटा क्लीनिंग का ही रहेगा, उसमें हम पावर क्वेरीज के अंदर ही देखने वाले हैं सारा, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, अगले वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर के बारे में और उसमें जो फंक्शनलिटी चाह रहे हैं वो और देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई का, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।